नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इससे पूर्व शनिवार को सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें सरकार ने विपक्ष से सदन चलाने के लिए सहयोग करने की अपील की है। सरकार ने कहा है कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, बशर्ते विपक्ष सदन चलाने के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करे। ये सर्वदलीय बैठक मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने से ठीक एक दिन पहले हुई है। 4 दिसंबर से शुरू हो रहा संसद का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। इस तरह से संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिन तक चलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से कहा है कि वो अपने अपने यहाँ एक सेल्फी पॉइंट बनाएं जिसके बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हो। यूजीसी का यह अनुरोध ऐसे समय में आया है जब अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर यूजीसी सचिव मनीष जोशी की ओर से जारी एक पत्र में कहा गया है, ये सेल्फी पॉइंट युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों के बारे में जागरूक करेंगे। इससे उनमें सामूहिक गर्व की भावना विकसित होगी। ये पत्र सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलरों और कॉलेजों के प्रिंसिपलों को शुक्रवार को भेजा गया था। सेल्फी पॉइंट को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर हमला किया है और आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी गिरती हुई छवि को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि सेल्फी और सेल्फ के प्रति मुग्ध हमारे प्रधानमंत्री लोकसभा चुनावों से पहले बेहद असुरक्षित हैं। वो अपनी गिरती हुई छवि को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। सबसे पहले सेना को सेल्फी पॉइंट स्थापित करने के लिए कहा गया था। फिर उन्होंने आईएएस अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से रथ यात्रा निकालने के लिए कहा। अब उन्होंने यूजीसी को सभी विश्वविद्यालयों में सेल्फी पॉइंट बनाने का निर्देश दिया है। इससे पहले उन्होंने लाइव फीड पर आकर चंद्रयान 3 के लैंडिंग को हाईजैक कर लिया था। उससे भी पहले उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन के सभी सर्टिफिकेट्स पर अपना चेहरा चिपकवा दिया था। ये केवल कुछ उदाहरण हैं जो उस व्यक्ति की असीम असुरक्षाओं और उसके चारों ओर फैली घिनौनी चाटुकारिता को दर्शाते हैं। 10 वर्षों के अंत होते होते भारत के लोग आत्मप्रचार में लगे प्रधानमंत्री के इन बेहूदे तरीकों से तंग आ चुके हैं। प्रधानमंत्री ऐसे लेवल तक पहुंच गए हैं जिसके आगे केवल उत्तर कोरियाई तानाशाही जाते हैं। जनता जल्द ही मुंह तोड़ जवाब देगी। डाक पत्रों में गड़बड़ी का एक और मामला बालाघाट के बाद अब उज्जैन में सामने आया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव का कहना है कि उज्जैन के कोठी पैलेस के स्ट्रांग रूम में रखे महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के डाक मतपत्रों की पेटी की सील टूटी मिली है। अरुण यादव ने बाकायदा इस मामले के वीडियो को ट्वीट किया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में डाक मतपत्रों में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। बालाघाट मामले को लेकर खूब बवाल मचा। अब उज्जैन का मामला भी सामने आया है। भिंड जिले की लहर सीट पर इसी प्रकार के आरोप कांग्रेस ने लगाए। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने भी वीडियो ट्वीट कर कहा है कि उज्जैन में डाक मतपत्रों की पेटी की सील टूटने का मामला बेहद चिंताजनक है। इसके पीछे कौन लोग हैं, उनका पर्दाफाश जरूरी है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने शनिवार को आरोप लगाया कि बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सरकार बनाने के लिए राज्य में कांग्रेस उम्मीदवारों को लुभाने की कोशिश की है। शिवकुमार ने यह भी कहा कि वो 5 राज्यों में जीतने वाले कांग्रेस विधायकों को संभाल सकते हैं। डीके ने कहा कि हमारे पास जानकारी है कि बीआरएस हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। हमारे उम्मीदवारों ने हमें बताया है कि सीएम केसीआर ने खुद उनसे संपर्क किया है। उन्होंने ये विश्वास भी जताया कि कांग्रेस राज्य में आसानी से बहुमत हासिल करेगी। डीके ने कहा, मैं अपनी पार्टी के काम के तहत वहां जा रहा हूं। कर्नाटक चुनाव के दौरान तेलंगाना की टीम हमारे साथ थी, इसलिए मैं भी जा रहा हूं। हम देखेंगे कि नतीजों के बाद क्या होता है। कोई समस्या नहीं, कोई खतरा नहीं। हमें भरोसा है हमारी पार्टी आराम से जीतेगी। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस में हलचल जारी है। एग्जिट पोल्स ने विधायकों के मूड को भी बदलना शुरू कर दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने दावा किया है कि उन्हें और अन्य नेताओं को कई बीआरएस नेताओं के फोन आए जो जरूरत पड़ने पर कांग्रेस में शामिल होने के इच्छुक थे। रेणुका ने कहा, बीआरएस पिछली बार हमारे 12 विधायकों को ले गए थे। पिछली बार वो हमारे लोगों को ले गए थे, लेकिन इस बार उन्हें सावधान रहना होगा कि उनके लोग हमारे पास ना आए। हमारे नेताओं को फोन आ रहे हैं। मुझे भी फोन आए कि क्या हमें उनकी मदद की जरूरत है। यदि ऐसी स्थिति हो तो वो हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। उन्हें सावधान रहना होगा कि वो अपने नेताओं को न खोएं। लोकनेती और सीएसडीएस ने राजस्थान को लेकर अपने पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को 43% और कांग्रेस को 40% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कांग्रेस की तुलना में बीजेपी को 3% से अधिक वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। अगर ऐसा रहा
कांग्रेस की सरकार रिपीट होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि कई एग्जिट पोल में कांग्रेस को अधिक सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। अब देखना होगा कल नतीजे क्या होंगे। राहुल गांधी का एक वीडियो चर्चा में बना हुआ है, जिसमें एक कम उम्र की लड़की राहुल गांधी के भाषण का ट्रांसलेशन कर रही है और ट्रांसलेट करते करते बीच बीच में अटक जाती है और लड़की के चेहरे पर दबाव साफ नजर आता है। जब वो दूसरी बार ट्रांसलेट करने में लड़खड़ाती है तो राहुल गांधी उससे कहते हैं चिंता मत लो, रिलैक्स। इसके बाद लड़की खुश हो जाती है। फिर राहुल गांधी कहते हैं कि इस सिचुएशन में भाषण को ट्रांसलेट करना आसान बात नहीं है और तुमने ट्रांसलेट बहुत अच्छा किया है। इसके बाद लड़की खुशी के मारे थैंक यू बोलती है और फिर राहुल गांधी कहते हैं इसको भी ट्रांसलेट करो। फिर लड़की भावुक होती नजर आती है और उसको भी ट्रांसलेट करती है। इस वीडियो को ही ट्वीट कर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि मेरा नेता वो है जो मुझे एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है और उससे बड़ी कोई प्रशंसा नहीं है। इसके अलावा बाकी लोग कह रहे हैं ये बंदा कितना औसम है यार। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर लोकसभा की एथिक्स कमेटी सोमवार 4 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एथिक्स कमेटी की इस रिपोर्ट में महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है। माना जा रहा है कि अगर लोकसभा में कमेटी की इस रिपोर्ट की सिफारिश के समर्थन में बहुमत वोट पड़ता है तो सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया जाएगा। 4 दिसंबर से ही लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इसके पहले ही दिन महुआ मोइत्रा मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। शीतकालीन सत्र को लेकर लोकसभा सचिवालय ने सत्र का एजेंडा पेपर्स जारी किया है। COP28 शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को यूएई में हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें भारत का पक्ष रखा और 2028 में सम्मेलन की मेजबानी की पेशकश की। लेकिन इस दौरान सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के तस्वीर के साथ लेकर की गई एक पोस्ट खूब चर्चा में है। ये पोस्ट इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के हैंडल से की गई है। मेलोनी ने अपनी इस पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ली गई एक सेल्फी को शेयर किया, जिसमें दोनों मुस्कुरा रहे हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को गुड फ्रेंड यानी अच्छा दोस्त बताया। पीएम मोदी ने मेलोनी के इस ट्वीट पर करीब 16 घंटे बाद प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे रीट्वीट करते हुए लिखा कि दोस्तों से मिलना हमेशा सुखद है। हालांकि इनसे इतर सबसे अधिक चर्चा में उस हैशटैग की हो रही है जिसे मेलोनी ने अपने ट्वीट में शेयर किया। इटली के प्रधानमंत्री ने अपने इस पोस्ट में मोदी और मेलोनी को मिलाते हुए हैशटैग मोलोडी लिखा है। इटली के प्रधानमंत्री ने अपनी इस पोस्ट में मोदी और मेलोनी को मिलाते हुए हैशटैग मेलोडी लिखा है और ये सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आया है। ये ट्वीट इतना पसंद किया गया कि इसे अब तक 2 करोड़ यूजर्स देख चुके हैं, जबकि लगभग 50,000 लोगों ने इसे रीट्वीट किया है तो 15,000 लोगों ने इस पर कमेंट किया है। वहीं इसे लाइक करने वालों की संख्या भी करीब 3 लाख हो गई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने एनसीपी की 4 पारंपरिक सीटों के साथ साथ शिवसेना यूबीटी की कुछ लोकसभा सीटों पर भी दावा कर दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बारामती सहित 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अजित पवार ने कहा कि हम निश्चित रूप से बारामती, सतारा, शिरूर और रायगढ़ से लड़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम उन कुछ सीटों पर भी लड़ने की कोशिश करेंगे जो शिवसेना यूबीटी के पास हैं, जहां हमारी एनसीपी मजबूत है। इसके लिए हम एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ शनिवार को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में चार्जशीट दायर किया है। ईडी ने यह आरोप पत्र राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया है। अदालत ने संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी से 6 दिसंबर तक जवाब मांगा था। संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर को कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। इस वक्त वो जेल में बंद है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।